दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि जीआईसी, रीट, नीट और कई जगहों पे ये क्वेश्चन का वेटेज लेके आता है। प्लस आपके बीएससी के लिए तो ऑलरेडी जानते हो कि 10 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम अच्छे से पढ़ लेंगे और बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पल भर में हम क्लियर कर देंगे। आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा हमारे शॉर्ट व्यू में पढ़ने से। बस देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट है क्या। कार्बो मीन्स क्या होता है? कोल होता है। कोल यानी जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा जो होता है उसे कोल बोलते हैं। हाइड्रेट जो होता है उसको हाइड्रो बोलते हैं। हाइड्रो। अगर हम कोल की बात करें तो कोल मतलब हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन। अगर हम हाइड्रो की बात करें तो ये हो गया क्या? वाटर। अगर इन दोनों की बात करें तो कार्बन को अगर फार्मूला में रखा जाए, केमिकल फार्मूला, तो कार्बन का C होता है, वाटर का क्या होता है? H2O होता है। अब जरा हम डेफिनेशन पे आते हैं। दोज कंपाउंड वेयर अ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इनटू 1:2:1 रेशियो इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। यानी कि वह कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक संबंधी दो संबंधी एक के अनुपात में मिक्सर पाया जाए वह कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देख लें तो वही होता है जो होता है क्या? जल में, जो जल में होता है रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, 2:1 का रेशियो। जल में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना होता है? 2 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? 1 होता है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है 2 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये 2 है और कार्बन 1 है। तो यहाँ पे इसका रेशियो जो हो गया 1:2:1 हो गया। ये पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 1:2:1 क्यों हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट का हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, C6H12O6 और रेशियो हमने कार्बोहाइड्रेट का कितना बताया? 1:2:1। जरा ध्यान देना बेटा, 6 हो गया। 6 का मतलब अगर हम इसको काट दें 6 से, इन सबको काटेंगे 6 से, तो 6 कम 6, 6 दूनी के 12 और 6 कम 6, रेशियो जो मेरा मिल गया 1:2:1 मिला कि नहीं। तो वही चीज कि यहाँ पे जो फार्मूला है ये इसका ये होता है। अगर एक्चुअल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट की देखी जाए तो CnH2n एंड ON होता है। ये फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात कर ले इसकी क्लासिफिकेशन की, जो इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है वो कैसा है, क्योंकि एग्जाम में लार्ज क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ दिया है कई बार, राइट आउट द क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा हुआ है। ये बीएससी सेकेंड ईयर में ज्यादातर आप लोगों को वेटेज लेके आता है क्वेश्चन क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मतलब इसको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, इसकी जो एक्चुअल फार्मूला होती है उसके बेसिस पे इसको बांटा गया है। क्या क्या होते हैं जरा हम ये देख लेंगे। तो यहाँ होता है जो इसका एक्चुअल फार्मूला है CnH2n एंड ON, इसके बेसिस पे इसे बांटा गया। तो पहला था मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। उसके बाद आया ओलिगोसैकेराइड, ये हो गया ओलिगोसैकेराइड। इसके बाद आया पॉलीसैकेराइड, ये है पॉलीसैकेराइड। जरा आप ध्यान देंगे, जो ये चीजें हैं बेटा, ये मोनो है मतलब यहाँ पे सिंगल शुगर के कंपाउंड, शुगर के जो कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे? सिंगल होंगे। जरा यहां से एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई एंट्रेंस में और आप लोगों में भी कभी कभी पूछ देता है। तो क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट जो होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो क्या होती है? वो होती है शुगर या सैकेराइड बोला जाता है। क्या होती है? शुगर होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की जो यूनिट होती है उसको बोला जाता है अमीनो एसिड। ठीक, यहां हम बात करें तो यहां फर्स्ट पे आएगा मोनोसैकेराइड में। अगर हम n=3 कर ले, क्योंकि 3 से 7 तक ही होता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे कम नहीं होगा। तो n अगर 3 है तो हो गया ट्राइओस,
ट्राइओजेस, ओज मतलब शुगर हो गया, ट्राइओजेस या ट्राइओज बराबर हो गया इसका फार्मूला n बराबर 3 है तो n के बराबर हम 3 रखेंगे तो यहाँ 3, यहाँ यस 2 है, फिर n जहां पे है वहां 3 रख देंगे, फिर O हमारा ज्यों का त्यों n बराबर हमने 3 माना है, ये 3 तो यहाँ 3 रख देंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा C3H6O3। देन दूसरे पे आएगा टेट्रोज, दूसरे पे आएगा टेट्रोज यानी ये भी एक प्रकार का शुगर है, C4H8 और O4। देन हम बात करेंगे थर्ड पे आएगा पेंटोज। कौन आएगा? पेंटोज या पेंटोजेस भी बोलते हैं। ये पेंटोज शुगर है जिसका फार्मूला होता है C5H10 एंड O5। अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं पेंटोज शुगर की तो इसी को बोला गया था, पेंटोज शुगर को ही बोला गया बेटा न्यूक्लिक एसिड। यह है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ही क्या है? डीएनए और आरएनए इसका एग्जाम्पल है। डीएनए आरएनए इसी के बेस में पाया गया तो ये पेंटोज शुगर होता है। फोर्थ पे हमारा आता है हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर का फार्मूला आप सबको मालूम है C6H12 C6H12O6 आपका जो हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यहां पे ध्यान देना, यहां पे 3 नेम है। ये हो गया ग्लूकोज, इसका फार्मूला फ्रक्टोज लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी इसका यूज पढ़ने वाला है। और एक होता है गैलेक्टोज। ध्यान देना बेटा, यहां से भी कई बार कई जगहों पे टीचर वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे मीठा शुगर कौन होता है? और यहां सुक्रोज अगर डाल दिया जाए तो सबसे मीठे शुगर की बात करेंगे और बहुत सी चीजों की बात करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। यहां पे अगर हम ये बात करें तो ये हमारा किस में पाया जाता है? गैलेक्टोज जो है ये दूध में पाया जाता है, ये मिल्क में पाया जाता है। जो ग्लूकोज है ये हमारा अनाज में सीरियल्स में पाया जाता है। जो फ्रक्टोज है ये हमारा किस में? रस उसमें पाया जाता है। जैसे मीठे जगहों पे मीठा शुगर ये सबसे मीठा होता है, फूलों के रस में या मध में, शहद में या गन्ने का रस जो होता है उसमें यह फ्रक्टोज पाया जाता है। देन अगर हम बात कर ले फिफ्थ की तो यहां पे आएगा हेप्टुलोज यानी हेप्टोज अगर कर दें तो ये हेप्टोज हो जाएगा C7H14 एंड O7। ये हमारा हो गया बेटा मोनोसैकेराइड। अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं ओलिगोसैकेराइड की तरफ तो हमारा ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है? 2 से लेके 10 तक के कंपाउंड होने चाहिए, वो भी किसके? 2 से 10 तक के मॉलिक्यूल होने चाहिए, वो भी किसके? मोनोसैकेराइड के। मोनोसैकेराइड के कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए? 2 से 10 तक। 2 से अगर कम हुआ बेटा तो ये तुरंत 1 हो जाएगा तो मोनोसैकेराइड हो जाएगा। अगर ये 10 से ज्यादा हुआ तो पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 2 से 10 तक के ही मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है डाइसैकेराइड। और दूसरे पे अगर हम बात करें तो 2 मॉलिक्यूल होंगे। किसके? मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल। लाइक ग्लूकोज है पहले पे तो फिर ग्लूकोज ही है 2, मतलब कुछ भी हो सकता है वो अपनी जगह है, लेकिन ग्लूकोज 2 ही कंपाउंड। देन अगर हम दूसरे पे बात करें तो ट्राइसैकेराइड यहां कितना होगा? 3 मॉलिक्यूल होगा। यहां 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड के कितने? 3 मॉलिक्यूल। ग्लूकोज 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। देन अगर हम बात करें तीसरे पे तो टेट्रासैकेराइड मतलब 4, फिर ऐसे ही पेंटासैकेराइड 5। तो ऐसे ही आगे जाएंगे, लेकिन 10 मॉलिक्यूल से जो ही ज्यादा जाएगा ये रुक जाएगा, उसके आगे जा नहीं सकता। तो चलते हम जरा एक तो देख लेते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और क्वेश्चन जहां से ज्यादा पूछे जाते हैं उससे ज्यादा कहीं है नहीं। तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डाइसैकेराइड की। तो डाइसैकेराइड में क्या है बच्चा? यहां पे हो गया डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है माल्टोज। ये हो गया माल्टोज। इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है क्या? दूसरा एग्जाम्पल है
सुक्रोज, सुक्रोज। तीसरा एग्जाम्पल है बेटा लैक्टोज। ये 3 एग्जाम्पल इसके होते हैं। जरा इसको हम क्या करें, हाइड्रोलाइज कर दें। हाइड्रोलाइज मतलब H2O डाल के तोड़ा जाए प्लस H2O प्लस H2O। तो ये कैसे मिलेंगे, जरा ये रूप भी देख लिया जाए। फॉर्मूला जो है ये सबके लिए एक ही होगा। हाँ, यहां पे हम कुछ चीजें लगा दे रहे हैं जिससे आपको आसानी हो जाए ये देखने में। ये ध्यान दीजिएगा कि इसके ऊपर जो होता है यहाँ पे माल्टोज पे होगा, जो इसको तोड़ने वाला होगा उसे बोलते हैं माल्टेज एंजाइम। जो सुक्रोज को तोड़ेगा उसे बोलते हैं सुक्रेज एंजाइम। क्या बोलेंगे, सुक्रेज एंजाइम। जो लैक्टोज को तोड़ेगा उसे बोलेंगे लैक्टेज एंजाइम। क्या बोलेंगे बेटा, लैक्टेज एंजाइम। अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि इसका आएगा क्या टूटने पे, माल्टोज को जो तोड़ेंगे ये होता है अनाजों में पाया जाता है, ये गन्ने के रस में कह सकते हैं, ये दूध में पाया जाता है। तो यहां अगर हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज जो होता है इसमें सिर्फ ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। यहां पे अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो यहां होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सबसे मीठा शुगर इसे बोला जाता है फ्रक्टोज को। देन हम बात करेंगे लैक्टोज प्लस H2O, तो यहां हो जाएगा ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। तो हो गया ना, एक में ग्लूकोज होता है, एक में फ्रक्टोज, एक में गलैक्टोज। अब जरा इन सब की फार्मूला देख लेते हैं। इन तीनों की फार्मूला एक ही होती है, C12H22O11 प्लस H2O। बाकी इधर फार्मूला C6H12O6 प्लस C6H12O6। आई मीन फार्मूला सबका एक ही जैसा होता है और एग्जाम्पल ये हैं। ये लैक्टेज की उपस्थिति में ये सुक्रेज, ये माल्टेज की उपस्थिति में टूटता है। बस इतना आपको याद रखना है। बाकी लिखने के लिए आप ये सीधे लिख सकते हो, दोस कंपाउंड वेयर 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। इन डाइसैकेराइड 3 कंपाउंड्स आर टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो पहले पे लिखोगे माल्टोज। When maltose hydrolyze in the presence of maltase enzyme, they form 2 molecule of glucose. And again next point पे आएंगे, when a sucrose molecule hydrolyze in the presence of sucrase, that's form glucose plus fructose. And next molecule lactose, when a lactose oligosaccharide, when a lactose hydrolyze in the presence of lactase enzyme, they form glucose plus galactose. फॉर्मूला सेम इज। नेक्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे बच्चा पॉलीसैकेराइड। यहां पे आप लोग खुद से अब थोड़ा पढ़ाई करेंगे ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड का, ऐसे ही ऐड करके। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड। द पॉलीसैकेराइड आर दोज कंपाउंड वेयर अ मॉलिक्यूल ऑफ कौन, मोनोसैकेराइड प्रेजेंट इन मोर देन 10, यानी द पॉलीसैकेराइड हैव more than 10 molecule are present are called क्या, पॉलीसैकेराइड। यानी जहां पे मोनोसैकेराइड के 10 मॉलिक्यूल से ज्यादा कंपाउंड हो, these are called पॉलीसैकेराइड। द पॉलीसैकेराइड आर ऑफ 2 टाइप्स। यहां 2 प्रकार इसके होते हैं। फर्स्ट पे होता है होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड। दूसरे पे आता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। जरा यहां हम देख लेते हैं, बहुत ही इजी है बेटा, कुछ टफ नहीं है। होमोपॉलीसैकेराइड में हम बात करेंगे दोज मॉलिक्यूल वेयर अ सेम मॉलिक्यूल, दोज कंपाउंड या दोज सैकेराइड वेयर अ सेम मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीसैकेराइड। एंड दोज कंपाउंड वेयर अ डिफरेंट टाइप ऑफ सैकेराइड प्रेजेंट या मोनोसैकेराइड प्रेजेंट आर कॉल्ड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। जहां सेम टाइप के मोनोसैकेराइड होंगे 10 से ज्यादा, वो होमोपॉलीसैकेराइड। जहां डिफरेंट टाइप के 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे वो हो जाएगा हेट्रोपॉलीसैकेराइड। लाइक होमोसैकेराइड में ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ये 10 तक हो गए। देन ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, एक सिमिलर वे में चलते जाए, दीज आर होमोपॉलीसैकेराइड। यहां पे क्या हो, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, अचानक से आ गया फ्रक्टोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज, फिर ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, जहां डिफर होने लगे, दीज आर कॉल्ड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं बेटा,
इसके एग्जाम्पल में आता है ग्लाइकोजेन। जो ग्लाइकोजेन है ये संचित भोज्य पदार्थ होता है एनिमल्स का, लिविंग बींग्स का, यानी कि एनिमल्स का जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो होता है ग्लाइकोजन। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि संचित भोज्य पदार्थ जो होता है एनिमल्स का वह क्या है, तो ग्लाइकोजन होता है। जबकि प्लांट का अगर पूछा जाए तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है, वो होता है स्टार्च। जो स्टार्च होता है यह प्लांट का एक संचित भोज्य पदार्थ होता है। तो ये रहे एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होता है ये क्या है कि अगर हम बात कर लें इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक एनर्जी प्रोवाइड मटेरियल है। लेकिन अगर यहां पे हम 2-3 चीजें दे दें, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया फैट, ये हो गया प्रोटीन, तो जरा हमको एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? तो यहां होता है, अगर 1 मॉलिक्यूल के रेशियो से हम निकाल रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा हटा दें, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में जाएंगे? जान दीजिए, आप लोग मत जाइए, थोड़ा हमको वहां तक जाने की अब जरूरत नहीं है कि आप लोगों को भेजें। सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है बेटा वो फैट से मिलती है। इसका होता है 8, इसका होता है 5 और इसका होता है 4। और सबसे इजीली डाइजेस्टेबल कौन सी होती है और सबसे हार्ड डाइजेस्टेबल, यानी सबसे पहले कौन सी एनर्जी अच्छा ये बताओ, यानी यहां पे एनर्जी तो मिलती है सबसे ज्यादा किससे? हमने बोल दिया फैट से। अगर हमको अभी पढ़ा रहा है तुरंत एनर्जी की नीड हो, तुरंत एनर्जी की नीड हो, तो हम किसको लेंगे और किसको नहीं लेंगे, क्यों? हम किसको लेंगे और किसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं। ये एकदम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि एक रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो फैट में जो एनर्जी की अमाउंट होती है 8 है, यहाँ 5 और यहाँ 4 होती है। सबसे लेस एनर्जी कार्बोहाइड्रेट में मिलती है, ये मत कहिएगा कि सबसे ज्यादा मिलती है। अगर हम यहां बात कर लें, वीट है, पोटैटो है और बाजरा हो गया, यानी कि बाजरे को क्या बोलते हैं भाई? बाजरे को चलो हम यहां पे वीट, पोटैटो और यहां लिख देते हैं लीवर भी तो वही होता है, चलो लीवर हो गया, और यहां लिख देते हैं राइस। तो कमेंट बॉक्स में जाएं और हमको यह बताएं कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है। यह भी कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दें। बहुत ज्यादा हम क्वेश्चन अब दिए जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे आइए और इसका आंसर आप कंटिन्यू देते रहिए। जो हमने यहां बताया ये सारी चीजें कंप्लीट। तो ये एनर्जी प्रोवाइड मटेरियल होता है, प्लस ये क्या होता है, बॉडी के लिए एनर्जी को स्टोर करने वाली चीजें होती हैं, जिसमें बहुत सी चीजें संचित होती हैं। तो और भी बहुत सारे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, जिसको आप खुद से अब थोड़ा पढ़ें और इसका डिटेल बनाएं। लेकिन इसके पहले हमने ये बता दिया कि बेटा यहां पे आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट देखनी थी। जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट क्या है हमने बताया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रित कंपाउंड है। देन इसके बाद क्लासिफिकेशन था, जिस क्लासिफिकेशन में हमने बताया मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक एनर्जी प्रोवाइड मटेरियल होता है। ये एक हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है। आई होप आप लोगों को आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा और सब कुछ मैटर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।